अरे भैया कैसे काट दिया यार, ये तो मतलब अनबिलीवेबल था। Welcome to Kite Culture. तो चलिए दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। आज नया मांझा निकालते हैं और नाम है इसका फरमान नियाजी। बहुत ही सारा डिमांड है इस मांझे का रिव्यू के लिए। और इससे पहले मैंने एक बंडल यूज़ भी किया है इसका, इमरान जी से ही लेता हूँ और एक्चुअली वही देते ही हैं लखनऊ में। बहुत सारा डिमांड है इस मांझे का रिव्यू करने के लिए। और जो मैंने एक बंडल ऑलरेडी यूज़ किया, बहुत ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। मात्र 1700-1800 का ये मांझा करके देखिए कितनी अच्छी लगी है। और ये रहा फरमान नियाजी। मैं तो इसका रिव्यू करूंगा ही, साथ में इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि इसका एक बंडल मैं ऑलरेडी लड़ा चुका हूं और बहुत ही शानदार लड़ा है। 1700-1800 रुपये का ये मांझा, लेकिन बहुत ही कमाल का मांझा है ये। मैं तो कहूँगा कि सस्ते में बेहतरीन मांझा है ये। बहुत ही महंगे मांझों पर बिल्कुल मत जाइए। तो चलिए इससे पतंग लड़ाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा रिजल्ट रहा। दिन का पहला पेच है और देखिए अपनी पतंग से उंगली करने एक भाई साहब आ गए हैं। ये जो काली वाली ऊपर पतंग दिख रही है और मेरी पतंग देखिए कहाँ लगी हुई है, और उनको यहीं से पेच लड़ाना है। थोड़ा सा भी लंबे नहीं करना, भाई साहब को यहीं से पेच लड़ाना है। देखिए इन्होंने चक्कर खिला रहे हैं, यानी कि ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि भाई मैं कभी भी खींच जाऊँगा, अपना देख लेना। अच्छा भाई, अब उनको अंदाज़ा तो लग नहीं रहा है, उनको लग रहा है पेच फंस गए। हम भी थोड़ी मस्ती कर ले रहे हैं। आओ भाई, चलो चलो, पेच फंस गए हैं। ये शाही शौक हो रहा है। अरे बाप रे बाप, ये देखिए, ये जो खींचा था ना, अगर मेरा मांझा होता तो मैं आराम से कट जाता। किया क्या इसने? किया क्या यार, बच गया बस मैं। तो उतारो, काटो उसको। हाँ तो एक सेकंड रुक जाओ ना। अब ये शाही शौक लड़ाना चाह रहे हैं, मेरी पतंग कहाँ लगी हुई है, ये भाई साहब यहीं से लड़ाना चाह रहे हैं। अब देखो इनको मैं मौका देता हूँ। ऊपर उठाया पतंग, अभी नीचे से आएंगे, मुझे पता है। इतनी ऊपर देख के मेरी पतंग, देखते हैं क्या कर रहे हैं ये देखिए मैंने बाहर निकाला, इनको मौका दे रहा हूँ कि आओ भाई नीचे से खींच जाओ। चुस्किया तो ऐसा दे रहे हैं कि ये देखिए नीचे से आया, पूरी तरह खींचा, मैंने रुख दिखाया अंदर की तरफ और हल्का सा ढोर मारा, ये चले गए। टाटा बाय बाय, नमस्ते भैया। कोई बहुत बढ़िया C28 मांझा है। कलर देख सकते हैं आप, ये देखो खींच रहा है। थोड़ा दूर से दिखाइए, कलर नहीं होगा, कलर दिखाइए। ओबे मेरे सद्दी पे भाई, ओबे मेरे सद्दी पे। अभी जो लास्ट वाला पतंग मैंने काटा था, उसका मांझा जो है मेरे सद्दी पे आके गिर गया था। फिलहाल मेरी पतंग बच गई थी। और ये पेज चल रहा है काफ़ी दूर, जो नरही का मार्केट है, दैनिक जागरण के आसपास ये पेज चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने। ये ऊपर वाली जो रख के अभी मैं चक्कर दे रहा हूँ, लेफ़्ट साइड वाली, वो मेरी है। ये जो मैंने ऊपर खींचा है, और मैंने पतंग देखिए काफ़ी लंबे लगा रखी है, जिसकी वजह से वो सही से दिख नहीं रही है। और उन भाई साहब ने ये देखिए थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको साफ साफ पेज दिखाई दे। ये देखिए ऐसा लगाया उन्होंने कि पतंग उनकी कट गई। और बहुत ही चतुराई से ये पेच लड़ा रहे हैं, क्योंकि वो आगे से हैं तो इसलिए मांझा उनका काफ़ी नीचे है। और देखिए पतंग बार बार दबा दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर करें, मैं रख के थपकी मार दूँ। ये देखिए इस बार मैंने वो कोशिश की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नीचे है, जिसमें मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। और उनको देखिए आराम से वो चुस्की दे रहे हैं, यानी उनको दिखावा मिल रहा है। और ये मुझे पतंग नहीं दिखी थी, इसलिए मैंने फटाक से पतंग ऊपर करी अपनी। अंदाजे से बहुत ज़्यादा देर पेच नहीं लड़ा सकते। ये देखिए पतंग आई मेरी, मैंने ऊपर कर लिया अपनी पतंग। वो कहाँ चला गया भाई? हाँ, उसको देखिए कितना दिखावा है, कितना दूर तक दिख रहा है, यानी क्योंकि वो ऑब्वियसली आगे से है, उस पीली वाली बिल्डिंग के जस्ट आगे से, यानी वहाँ पे कूल ब्रेक है लखनऊ वाली। ये देखिए कस के मैंने गद्दा मारा, लेकिन तब भी डोर नहीं मिली। देखिए समझिए उसकी पतंग में कितना झोल भी है और उसको कितना अंदाज़ा है। और काफ़ी लंबे रख रखी है पतंग। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, पतंग को ऊपर उठाया, यानी ऊपर आने दिया इसको, क्योंकि वहाँ पे तो मैं नहीं लड़ा पाऊँगा, बार बार बचा ले जाएगा।
ये देखिए एक बार मैंने बाहर निकाला था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको बाहर नहीं निकलने देना है। ये देखिए पतंग मैंने नीचे गद्दा मारा था, लेकिन पतंग अपने आप को रुख दिखाते हुए अंदर घूम गई और उस बेवकूफ़ ने ऊपर ही खींच दिया था। और बहुत ही आसानी से ये मैंने पतंग काट दी। तो दोस्तों दूसरा ये पेच मैंने बहुत ही आसानी से काट दिया। आइए दिखाता हूँ इसमें हुआ क्या था। देखिए ये मैंने ऊपर पतंग घुमा रहा था अपनी, मैं सोच रहा था कि बाहर निकलता हुआ गद्दा मार दूँ, लेकिन हुआ क्या था, जैसे ही मैं गद्दा मारने गया पतंग अपने आप उसके हाथ की तरफ घूमती चली गई और उसको लगा कि मैं बाहर गद्दा मार रहा हूँ। ठीक है, पहले तो उसने यही सोचा होगा ना, तो इसलिए क्या किया उसने कि एकदम से अपने हाथ की तरफ उसने अपने तरफ सीधा ऊपर खींचा और यहीं पे वो गलती कर गया। मेरी पतंग राउंड होके अंदर चली गई उसके हाथ की तरफ, एक तरह से रुख दिख गया और वो आराम से ये पतंग कट गया। इसमें देखिए मैं गलती उसकी नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने अपने तरीके से बिल्कुल सही खींचा था। अगर मैं बाहर खींच रहा हूँ तो उसने अपने हाथ की तरफ ऊपर खींचा, बिल्कुल सही था ये, क्योंकि वहाँ पे उसका झोल नहीं था, वो मुझे आराम से काट देता, लेकिन पतंग मेरी घूम गई। जय हो। मौसम में बहुत तब्दीलियाँ हो रही है, कभी हवा आगे हो जा रही, कभी पीछे और कभी दाएं की तरफ हो रही है। हालांकि ये मेरा तीसरा पेज चलता हुआ देख सकते हैं आप, ये ऊपर वाला मैं हूँ जो ऊपर घुमा रहा हूँ और ये नीचे से वो मेरे हाथ की तरफ बढ़ते हुए आए। मैंने थोड़ी अपनी पतंग घट रखी है। अच्छा, उनको आदत है मेरे कन्ने के पास से रहने की, इसलिए देखिए मैंने बिल्कुल उनके हाथ की तरफ रखा है और ये मैंने नीचे गद्दा मारा, हल्की सी पतंग घूमी है और उन्होंने सीधा खींचा था। इसकी वजह से ये देखिए आतिशबाजी भी हो रही है और ये मैंने बहुत ही अच्छा पेच काटा। इस बार भी पतंग थोड़ी सी राउंड होके बाहर, हल्की सी बाहर निकली थी और उन्होंने गलती बहुत ही बेकार वाली की, सीधे पतंग खींच गए। जब आपको निकलता हुआ गद्दा पड़ रहा है तो आप अपने हाथ के ऊपर नहीं खींचेंगे। और ये देखिए मुख्यमंत्री जी का एक प्राइवेट प्लेन जाता हुआ, उन्होंने भी नमस्कार किया। भाई बहुत ही शानदार पेज लड़ा आपका, बहुत मज़ा आया, ऐसा कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने यूपी के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। तो आपने देखा कि फरमान नियाजी काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। अभी तक मैंने खींच के सारे पेच लड़ाए हैं। हालांकि इमरान सर ने कहा था इसको फंसा के लड़ाइएगा, क्योंकि वो फंसा के ही लड़ाते हैं, क्योंकि वो क्लब फाइटिंग करते हैं तो लॉन्ग रेंज में पेचेस जाते हैं। और सोचिए कि वो फंसा के लड़ाते तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हालांकि ये वही लड़का है जो मुझे परेशान करता रहता है। देखिए पतंग को ज़्यादा लंबे नहीं रखा है, लेकिन इस बार देखिए तुरंत पेच मैं लाना चाह रहा था और बहुत देर से घुमा रहा है टावर के जस्ट बगल में ही। मेरी पतंग काफ़ी लंबी लगी हुई है और उसकी एक आधी पतंग है, लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे नीचे हूँ मैं और ये मैंने घुमाया, ऊपर की तरफ खींचा, ये रोक के ऊपर की तरफ खींचा था और पतंग देखिए बाहर निकलती चली जा रही है, लेकिन वो पूरी तरह से फंस गया था और इसने बाहर की तरफ अपने हाथ की तरफ खींचा और ये कट गया। खींचा अच्छा था, बड़ी पतंग होती तो शायद काट देता, लेकिन इसको रुख दिखाने वाला था। देखिए यहाँ पे मैंने रोका, ऊपर खींचते चला गया मैं, देखिए मेरी पतंग खींच रही है और यहीं से राउंड हो गई मेरी पतंग, बाहर की तरफ निकलने लगी, लेकिन उसको निकलने का कोई मौका नहीं था। उसने पतंग रोके और बाहर की तरफ खींचा और बहुत ही आसानी से ये भी पेच मैंने काट दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो दो तरीके से मुझे काट सकता था, या तो वो रुख दिखा देता या उसकी पतंग अगर बिल्कुल सही होती, क्योंकि उसकी देखिए पतंग राउंड हो रही है, उसकी भी पतंग काफ़ी ज़्यादा घूम रही है। अगर उसकी पतंग सही होती तो बिल्कुल नीचे करारा गद्दा मार देता, तब मैं कट जाता। ये दो तरीके से मैं कट सकता था, अदरवाइज़ कोई भी चांसेस नहीं थे, क्योंकि मैंने पतंग भी लंबे रखी थी, पतंग भी बड़ी थी मेरी उससे। अपोनेंट प्लेयर में हैं अब्दुल, हमारी तरफ से हैं संजीव। देखते हैं क्या होता है इस रोमांचक पतंगबाजी में। और ये पतंग लगभग 800 से 900 मीटर के दायरे में लड़ रही है। चलिए देखते हैं इस रोमांचक पतंगबाजी में। और अपोनेंट प्लेयर कुछ सोचते हुए कि इस्लाम इन करें कि ना करें। मुझे हिंदी शब्द नहीं आते पतंगबाजी के। और ये घुसने की फिराक में और ये बहुत ही शानदार तरीके से काटते हुए
दोस्तों कमेंट्री में आवाज़ थी सूरज सिंह की, जो कि मेरे छोटे भाई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पेज मेरे अपोनेंट अब्दुल हमीद जी से लड़ रहा है। और ये मैं ऊपर की तरफ देखिए गोल चक्कर दे रहा हूँ। ये मैंने उनकी हाथ की तरफ बढ़ाया क्योंकि मुझे झोल पकड़ना था, क्योंकि उनकी पतंग कहीं ना कहीं एक तरह से खड़ी हुई थी। ये देखिए यहाँ पे मैंने मांझे के पास ले जाके रोका और बाहर निकलता हुआ एकदम बाहर मारा, और उन्होंने देखिए पतंग रोकी 1 सेकंड के लिए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये मैंने पतंग रोकी नहीं थी, मारता हुआ चला गया था पूरी दम से खींच के। 2 तरीके से ये काट सकते थे, या तो वो भर्रा फेंक देते तब मैं कट जाता, और या वही है पतंग को नीचे की तरफ मारते, बिल्कुल नीचे गद्दा मार देते तो मैं कट जाता। अक्सर मैंने देखा है कि लोग अगल बगल पेच लड़ाते हुए दिखा देते हैं कि देखिए ऐसे पेच लड़ता है, गलत। अगर आप रेंज में पतंग लड़ाएंगे, जैसे अभी मेरी पतंग ये रेंज में पतंग जिसे कहते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के ये रेंज में ये पतंग लड़ रही है। 900 साढ़े 900 मीटर ये लगभग दूर पतंग ये लड़ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से, तो तरीका बदल जाता है वहाँ पे। जो 100 मीटर में आप खींचते हैं और पतंग जो चलती है, और जो 1000 मीटर में जो आप खींचते हैं और जो पतंग चलती है, बहुत ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी पतंग पे। अगर हवा थोड़ी कम है तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं पतंग पे। तो चलिए दोस्तों अगला पेज दिखाता हूँ। ये जो पतंग उड़ रही है मेरे राइट साइड की तरफ, आगे एक भीड़ी कोठी का एरिया पड़ता है, वहाँ से ये पतंगबाज उड़ा रहा है और उसने मेरे ऊपर की तरफ रखा है। मैं इनके बारे में बता दूँ, बहुत ही अच्छा पेच लड़ाते हैं ये हमारे एरिया में। एक अब्दुल हमीद जी हमारे ओपोनेंट हैं, हालांकि आजकल वो कट जाते हैं, कोई बात नहीं। और एक ये बंदा जो मेरे से अभी पेच लड़ा रहा है, बहुत ही बेहतरीन ये पतंग लड़ाते हैं। और ये देखिए उन्होंने मेरे ऊपर की तरफ लाए, मेरे हाथ की तरफ आ रहे हैं, और मैं भी उनके, और मैंने पतंग बहुत ही लंबे रख रखे हैं। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो मेरी पतंग ज़्यादा लंबे दिख रही होगी आपकी। ये देखिए मैं उनकी तरफ, उनके हाथ की तरफ, नीचे की तरफ से बढ़ रहा हूँ, और उन्होंने धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने पतंग देखिए नचाई और बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मैं उनका झोल काट दूँगा। ये देखिए फिर से लेके, हालांकि उनके झोल पतंग नहीं है क्योंकि लंबे ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी पतंग मेरे से टाइट है। हालांकि उनकी पतंग हवा में कम है, जबकि मेरी पतंग हवे में है। आप देख सकते हैं ध्यान से, बहुत बढ़िया चल। ये देखिए मैंने अंदर लाया, वो और बाहर लेके आए। बहुत ही सोच समझ के पतंगबाजी हो रही है। उन्होंने मेरे मांझे के ऊपर रखा थोड़ा सा नीचे, ये देखिए अंदर लेके आए मेरी तरफ, और मैं भी पूरी तरह से उनके हाथ की तरफ गया। और मांझा ये देखिए मैंने नीचे पटका, फिर लेके नीचे गया, उन्होंने मेरी तरफ लाया। ये देखिए मैं चलता चला जा रहा हूँ, और बहुत ही सीरियस पेश हो रहा है। ये देखिए थोड़ा मांझे के मैंने करीब किया ऊपर की तरफ, और मांझा बिल्कुल अगल बगल है। ये देखिए मैंने सीधे हल्का सा निकलता हुआ ऊपर मारा, उन्होंने नीचे गद्दा मारने की गलती कर दी और ये कट गया पेज। ये क्या बोले, ऐसा पेज कैसे लड़ा दिया भाई साहब ने। मांझे का जो देख सकते हैं, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, जो गैप था बहुत कम था। ये देखिए एक बार मैं अंदर लेके गया, फिर मैं सीधे खींचा, और यही बात है कि डिस्टेंस बहुत कम था मांझे का, आप गद्दा नहीं मारना था। आप रुख भी दिखा देते हैं तो भी कट जाते, क्योंकि मांझे का गैप कम था, मेरी पतंग लंबे थी, हवे में थी, मैं सीधा खींच गया और ये पतंग उनकी कट गई बहुत ही आसानी से। और इसी बीच मेरे भाई ने जानकारी दी कि सट्टा हो चुका है आज का, ये बहुत ही शानदार। आज आपने फिर देखा कि हर तरफ मैंने ये पेच लड़ाए हैं, हर तरफ हवा चल रही है, कभी पीछे कभी आगे, और ये सट्टा मैंने मार दिया फाइनली, और कमाल का मांझा लड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं 8वां पतंग काट पाते हैं कि नहीं, या नहला मार पाते हैं कि नहीं। और इसी बीच मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो पतंग बड़ी है वो यहाँ इस नीम के जस्ट पीछे एक स्केडी एकेडमी है, जहाँ से पीएमटी की तैयारी करते हैं बच्चे, और आईआईटी की पीएमटी, हालांकि अब तो वो नीट हो चुका है। तो वहीं से ये पतंग, उसी छत से ये पतंग बड़ी हुई है। और ये पतंग मेरी राइट की तरफ है, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, और उसकी पतंग थोड़ी सी, ये देखिए राइट की तरफ ही थोड़ा घूम रही है पतंग। और ये पतंग मैंने ऊपर ली है, चक्कर खिला रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो करना क्या चाह रहा है। वो मेरे ऊपर से कहीं ना कहीं आना चाह रहा है पतंग लेके, और तो मैंने मौका भी दिया। ये देखिए मैं अंदर की तरफ गया कि आ जाओ भाई क्या करना है बताओ। ये मैं और लेके नीचे चला गया, बिल्कुल डुबा दिया पतंग ले जाके। और देखिए हल्का सा बाहर निकाला, लेकिन उसने तेज़ी से मेरे पतंग के ऊपर ला के रख दिया, ये देखिए बहुत ही तेज़ी के साथ। और ये शाही पेज लड़ाना चाह रहे हैं, और ये पतंग बिल्कुल ला के रखा मेरे पतंग पे, और ये ढील छोड़ना स्टार्ट किया, चुस्कियाँ देने लगे हैं, और बहुत ही तेज़ी के साथ
जो सद्दी है मेरे हाथों से निकल रही है। और ये कहीं ना कहीं हलवासिया के पास, हलवासे के जस्ट ऊपर जो टाइटन का शोरूम है उसके ऊपर ये पतंग लड़ रही है और बहुत ही तेज़ी से। हालांकि अभी भी मांझा फंसा नहीं है, उनकी पतंग काफ़ी ऊपर है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि फंस के ही पतंग लड़े। तो देखिए चलती चली जा रही है और पतंग मेरी काफ़ी ज़्यादा दूर चली गई है, देख सकते हैं। और अब मुझे पतंग दिख नहीं रही है, अब मुझे पतंग दिख नहीं रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। अब मैंने ये खींचना स्टार्ट किया, जो भी होगा। ये देखिए मैंने खींचा और वो ढह गए, वो गए। जी हाँ, देख नहीं रहे, कट गए। ये मैंने सीधे खींच लिया पतंग, क्योंकि मांझा चिपका हुआ नहीं था, ऊपर चलता जा रहा था, तो थोड़ा सा जगह था, इसी की वजह से मैंने सीधा खींच लिया पतंग अपनी और वो उनका झोल कट गया। दोस्तों ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे पेज चल रहा है। आप जो वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में ना करके लैंडस्केप मोड में देखिएगा। और ये देखिए मुझे मेरी पतंग अब दिख नहीं रही थी, इस समय मेरी पतंग मुझे दिख नहीं रही है, उनकी पतंग दिख रही है, क्योंकि उनकी पतंग ऊपर थी। ये देखिए आपको लेफ़्ट साइड से मैंने ऊपर खींचते हुए दिखेगी और वो उनकी पतंग कट गई। तो फाइनली सिंपल सा ये पेज था। मैं काफ़ी, मेरा मांझा नीचे था, उनको लग रहा था कि उनका मांझा मेरे मांझे के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं था। और लगातार मैं लंबे करते चला जा रहा था, ढील छोड़ते चला जा रहा था। जब मुझे मेरी पतंग नहीं दिखी, हल्का सा मुझे मुड्ढा दिखा ऊपर है, मैं तुरंत कस के खींच के चलाया पीछे और वो भाई साहब ख़त्म, टाटा नमस्ते हो गए। और ये 8वां पेज भी काट दिया। चलिए 9वें की तरफ अब बढ़ते हैं। और मैं दिखा नहीं पाया, ये काफ़ी देर से मुझे टहला रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, क्योंकि ये नहला है, ये नहला पतंग लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा घुमा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं एक तरह से। देखते हैं क्या होता है। और ये पतंग की रेंज में कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने जूम भी किया हुआ है, उसके बाद भी ये पतंग देखिए बहुत ही ज़्यादा दूरी पे ये पतंगें लड़ रही हैं। और अभी सिर्फ मेरी पतंग ही दिखाई दे रही है आपको, फ्रेम में आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए ये ऊपर से आई जो पतंग, अब आपको दोनों पतंगें दिख रही हैं साफ साफ। देखना है क्या होता है, क्या चाल वो चलेगा, क्या मैं उस समय रिप्लाई करूँगा। ये ऊपर वाली देख सकते हैं मेरी पतंग है। मैं थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन वो चढ़ के बिल्कुल अंदर की तरफ आए। मैं भी उनके मांझे के ऊपर रखे हुआ हूँ और दोनों चक्कर खिला रहे। मैं थोड़ा सा और अंदर लेके आया अंदर, और उन्होंने पतंग अपनी खड़ी करनी शुरू की। मैंने उनके बाहर की तरफ निकाली, फिर अंदर किया, फिर बाहर निकाला। ये उस्ताद गोल्डी वाला पेज में लड़ा रहा हूँ। और ये बिल्कुल मैंने मांझे के ऊपर रख रखा है और देखते हैं क्या होता है, कौन क्या करता है। ये निकलता हुआ मैंने नीचे उनके मांझे के पास रखा, उन्होंने बाहर की तरफ खींचा, मैंने भी नीचे गद्दा मारा, लेकिन ये देखिए मैं कट गया। क्यों? वही वाला तरीका उन्होंने अपनाया, एकदम कन्ने के पास ले जाके मेरी पतंग उन्होंने काट दी। यहाँ पे मैंने मारा तो गद्दा ठीक था, लेकिन क्योंकि कन्ने के पास थी मेरी पतंग, कहीं ना कहीं हल्की हो गई थी, उनकी पतंग लंबे थे मेरे से, और ये मैं कट गया। सॉरी दोस्तों, नहला नहीं हो पाया। कटने के डर से उभरते हैं और अगला पेज लड़ाते हैं हम लोग। ये भी पेज काफ़ी अच्छे रेंज में लड़ रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से। वो वहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे की तरफ मेरे हाथ की तरफ ये बढ़ाया उसने, और मैं ऊपर की तरफ मैंने रखा हुआ है, और ये बिल्कुल अंदर की तरफ ला रहा है। मैंने यहाँ पतंग रोकी और उनके हाथ की तरफ अब मैं खींचना शुरू किया। मैंने देख सकते हैं आप झोल की तरफ। उन्होंने पतंग दबाई क्योंकि मैं उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मैंने भी पतंग और दबाई, और फिर उनकी तरफ मैं हाथ की तरफ बढ़ा, और वो भी मेरे हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं उनके हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। बहुत ही शानदार पेज ये चल रहा है। और बिल्कुल मैंने मांझे के ऊपर ले जाके रखा और निकलता हुआ गद्दा मारता चला गया, बिल्कुल हलवासिया चौराहा को छुआते हुए मैंने एक गद्दा मारा ये। और ये नीचे से आपने एक कमेंट सुना कि क्या काटा है, आवाज़ आपको आई होगी। तो इस तरह से लोग मेरे पेज को एंजॉय करते हैं, छत पे शाम को देखा करते हैं मेरे पेजेस को, और वाकई ये बहुत ही अच्छा पेज काटा मैंने। अरे भैया कैसे काट दिया यार, ये तो मतलब अनबिलीवेबल था। हाँ, ये अनबिलीवेबल पेज था। एक्चुअली हुआ ये था
कि जब वो मेरे नीचे बढ़ के आया तो मुझे लगा कि वो वहीं पे रख के बाहर की तरफ ऊपर खींच देगा, लेकिन जब मैं उसके ऊपर चढ़ा पतंग उसकी ये थी, तो वो मेरे और बिल्कुल अंदर आएगा। आप देखेंगे वीडियो में ध्यान से, तो बिल्कुल अंदर है। तो मैंने पूरी तरह चढ़ा लिया उसके ऊपर, यानी बिल्कुल बाकायदा जहाँ पे उसका झोल था, और मैंने पतंग उसके मांझे के पास ही रखी हुई थी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखा था, नहीं तो उसको मौका मिल जाता, क्योंकि मेरी पतंग हालांकि लंबे थी लेकिन कन्ने के ज़्यादा पास थी मेरी पतंग। तो मैंने पहले खींचना स्टार्ट किया, ठीक। तो जब मैंने देखा कि उसकी पतंग बिल्कुल सीधे और सीधे खींच रहा है, तो बस मैंने बिल्कुल मारते चले गए, और बिल्कुल ये पेज ऑफ द मंथ था। बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये पेज काट के, बिल्कुल अनबिलीवेबल ये पेज काटा मैंने। और उधर से पीछे वाले लोग चिल्ला भी रहे थे, वोटिंग कर रहे थे। इसी बीच आप देखेंगे ये मैंने पतंग अपनी ऊपर रख रखी है, वही भेड़ी कोटी वाले भाई ने लंबे की हुई है मेरे राइट साइड की तरफ से, जो 200-250 मीटर के आगे मेरे से रहते हैं, मतलब पीछे रहते हैं, जो पीछे किया हुआ है। ये देखिए मैं और लेके अंदर की तरफ गया, उन्होंने बिल्कुल खड़ी पतंग रखी है, मैंने मांझे की तरफ उनके रोका, ये बाहर निकाला, उसके बाद ऊपर खींच रहे थे, मैंने डायरेक्ट नीचे बिल्कुल करारा गद्दा मारा। और एक बार फिर से देखिए पीछे से आवाज आई, क्या काटा है। बहुत ही शानदार ये आज के पेज चले हैं, बहुत ही मज़ेदार आज पतंग लड़ रही है, और बहुत ही सही टाइमिंग से आज मैंने खींचा है पतंगों को, और आज का दिन तो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है। और इधर से मैंने भी चिल्लाया। एक बार फिर से दिखाता हूँ, इतना शानदार ये पेज है कि जितना आप देखेंगे, ये देखिए पहले मैं अंदर लेके गया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला, ये बाहर निकाला, उसके बाद जब वो ऊपर खींच रहे थे तो बिल्कुल डायरेक्ट नीचे बिल्कुल गद्दा मारा मैंने, बिल्कुल करारा। सारे पेचेस देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। काइट कल्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जो नए आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार। मैं जीत गया और जीत गया, अरे और आगे चला गया। कहाँ आ रही